सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत मंडपम में आयोजित जिला न्यायालय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया और जब इसका समापन हुआ तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। क्यों है खास, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हमारे टॉपिक क्या क्या होंगे, चर्चा में क्यों, क्या है खास, और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे। भारत में सुप्रीम कोर्ट का इतिहास क्या है और इसी से संबंधित अभ्यास प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। अब ये खास क्यों है? खास इसलिए है कि ये प्रतीक चिन्ह जो जारी किया गया है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को 75 साल पूरे हो चुके हैं, उसी अवसर पर जारी किया गया है। और नया प्रतीक चिन्ह और ध्वज है, इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के द्वारा इसको तैयार किया गया है, इसका डिजाइन तैयार किया गया है। ये ध्वज किस तरह दिखेगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीले कलर का ध्वज है, इसका रंग जो है वो नीला कलर का है। और इस ध्वज पे क्या क्या चीजें बनी हुई है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो इस पे अशोक चक्र बना हुआ है। उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है उसका डिजाइन दिया गया है और नीचे जो आधार है वो संविधान की पुस्तक है। ठीक है, तो ये 3 डिजाइन इस पे बने हुए हैं। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो नीचे एक ध्येय वाक्य लिखा हुआ है, यतो धर्मस् ततो जया, यतो धर्मस् ततो जया। ये जो ध्येय वाक्य है ये महाभारत से प्रेरित है और हिंदू पुराणों में इसका 11 बार उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ होता है कि जहां धर्म है वहीं विजय है, इसका यतो धर्मा ततो जया का अर्थ होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, चर्चा कर लिए कि क्यों खास है, क्या क्या चीजें उसकी खास थी। डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले चर्चा में क्यों आया? क्योंकि जो समापन समारोह था, समापन समारोह के दौरान ही जब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण दे रही थी उसी टाइम पे उन्होंने जो तारीख पे तारीख वाला कल्चर है उस कल्चर के ऊपर सवालिया निशान उठाए और इसी के कारण जो लंबित मामले हैं वो एक बार फिर से चर्चा में आ गए। तो अभी हम चर्चा कर लेते हैं कि कितने लंबित मामले हैं। यहाँ पे जो डाटा लिया गया है ये डाटा नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड से लिया गया है और इस डाटा के अनुसार अगर जो देखा जाए तो पेंडिंग सिविल केसेस कितने पेंडिंग है? 65,121 केसेस अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अगर जो देखा जाए तो उनमें लेस देन 1 ईयर ओल्ड कितने ऐसे केस हैं जो 1 साल के अंतर के हैं? तो 19,000, ठीक है, 19,969 केस ऐसे हैं जो 1 साल के अंतर्गत है। ठीक है, 1 साल के अंदर के ही केस हैं। उसके बाद अगर हम क्रिमिनल केसेस की बात करें तो 17,761 केस ऐसे हैं जो क्रिमिनल केस हैं जो लंबित हैं। ठीक है, उनमें से कितने केस ऐसे हैं जो 1 साल के भीतर के हैं? तो 7,655 केस ऐसे हैं जो 1 साल के भीतर के हैं। अगर जो टोटल पेंडिंग केस की बात करें कि कितने टोटल पेंडिंग केस अभी वर्तमान में लंबित है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो टोटल पेंडिंग केस जो है वो 82,882 केस टोटल लंबित है और इनमें से 1 साल के अंतर्गत ही कितने केस लंबित है? तो 27,624 केस लंबित है। इन डाटा को आप अपने परीक्षा में, जब मुख्य परीक्षा आप देते हैं तो मुख्य परीक्षा में मेंस एग्जाम में इन डाटा को आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये चर्चा का विषय बना है और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का इतिहास। तो जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सबसे पहले जो 1773 का अधिनियम था, 1773 के अधिनियम के अंतर्गत, ठीक, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, एलिजा एम्पे जो थे वो उसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे और चेस्टर, लेमेस्टर और हाइड 3 अन्य न्यायाधीश थे। वो बेसिकली एक मोबाइल कोर्ट था। ठीक है, मोबाइल कोर्ट के तौर पर कार्य करता था लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट का नाम दिया गया था। अगर हम देखा जाए संघीय रूप से सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में कब आया, तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। जो भारत की आजादी के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ और जो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय है
वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के अस्तित्व में आने तक वही संघीय न्यायालय की व्यवस्था जो थी 1937 वाली वही चलती आ रही थी। जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, उसके बाद 28 जनवरी 1950 को वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट था वो अस्तित्व में आया। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे जो पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था हीरालाल जे कानिया। ठीक है, यहाँ पे फोटो लगी हुई है, हीरालाल जे कानिया जी है। ठीक है, इनकी तस्वीर लगी हुई है, आप दे सकते हैं। तो ये हमारे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे हीरालाल जे कानिया थे। अब 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के समय प्रावधान था, जो मूल संविधान था उसमें प्रावधान था कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन समय समय पर जो न्यायाधीशों की संख्या है सुप्रीम कोर्ट में वो बढ़ती रही। कैसे बढ़ती रही, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ कि 1950 में तो 8 जो न्यायाधीशों की संख्या थी सुप्रीम कोर्ट में वो 8 निर्धारित की गई थी, जो बढ़ के 1956 में 11 हो गई, 1960 में बढ़ के 14 हो जाती है, 1978 में ये 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 में ये संख्या बढ़ के 34 हो जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने संख्या के बारे में जान लिया। इसके साथ यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की उद्घाटन बैठक के मंच पर सर्वोच्च न्यायालय के जज बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उद्घाटन कब हुआ था, जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय है इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट पहले क्या था कि पहले जो संसद भवन था, संसद भवन में ही सुप्रीम कोर्ट लगती थी, लेकिन 1958 में जो वर्तमान आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर आप सोशल मीडिया सब जगह न्यूज़पेपरों में देखते हैं, तो वो बिल्डिंग जो था उस बिल्डिंग में स्थानांतरित जो सुप्रीम कोर्ट है वो 1958 में हुआ था। ठीक है, अब इन्हीं स्लाइड पर आधारित कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, लखनऊ, नई दिल्ली, जयपुर या गुजरात, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया, डी.वाई. चंद्रचूड़, नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़ या द्रौपदी मुर्मू। तीसरा क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया, 28 नवंबर 1950, 28 जनवरी 1950, 1 अक्टूबर 1958 या 1 सितंबर 1973। लास्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किस संस्थान के द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलुरु या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छा लगा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।